चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन है एक्स कॉस एक्स। अगर इसको हम इंटीग्रेशन करने के लिए सोचेंगे तो हम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से सोचें या सब्स्टिट्यूशन से सोचें, ये कभी भी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे फंक्शन जिसके टर्म्स जो हैं डिफरेंट तरह के हों, एक जैसे नहीं हो, जैसे इसके कुछ पार्ट अलजेब्रिक हो, कुछ ट्रिगोमेट्रिकल हो, कुछ लॉगरिथमिक हो, कुछ एक्सपोनेंशियल हो, ऐसे और एक दूसरे को डिफरेंशिएट करने पर वह टर्म हमें नहीं मिल रहा हो, तब हम लोग उसके लिए एक नए तरह की मेथड जानेंगे। वो मेथड क्या है, उस मेथड पर पहले आपको हम सेट करके दिखा देते हैं। इसको हम कहेंगे फर्स्ट पार्ट, इसको कहेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये दोनों का प्रोडक्ट है एक्स कॉस एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, तो लिखते हैं फर्स्ट पार्ट इनटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, जितना आएगा इसका होल इंटीग्रेशन। पहली बार देखने में तो कुछ अजीब तरह का लगेगा, लेकिन हालांकि ये बड़ी इजी मेथड है। अब ये मेथड कहाँ से आया, जब क्लास चलेगा तब हम लोग इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस सिर्फ मेथड को यूज करना सीखें। देखिए अब यहाँ पर हम लोग जो लिखे हैं तो x का x रह जाएगा, इसका cos x है। चलिए अभी इंटीग्रेशन इसका नहीं करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लें। dx बाई dx 1 होगा, cos का इंटीग्रेशन sin x होगा और dx हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको लिख दें x sin x, यानी इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा x sin x आ जाएगा। अब माइनस फिर sin x को करेंगे तो माइनस cos x यानी कि प्लस cos x हो जाएगा प्लस c। अब हमें चेक करना है, अगर तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा ये फंक्शन जो है x cos x प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इस नियम का जनरल फॉर्म क्या है, इस मेथड का जनरल फॉर्म क्या है उसको हम देखें। तो u इंटू भी मान लेते हैं दो ऐसा फंक्शन है जिसमें किसी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कोई नहीं है इसमें, और ये अलग अलग तरह के फंक्शन है, न इस पर ट्रांसफॉर्मेशन काम कर रहा है न सब्स्टिट्यूशन काम कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट पार्ट इनटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, यानी जिसका यहाँ इंटीग्रेशन हुआ है उसी का यहाँ भी इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इनटू dx। बस यही हमारा मेथड ऑफ बाई पार्ट्स है, यानी बाई पार्ट्स मेथड है u इंटू भी का। जबकि डिफरेंशिएशन का u इंटू भी कुछ अलग तरह का होता था, लेकिन इसमें कुछ अलग ढंग का है। इसको एक दो बार यूज कर लेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा और यूज करना भी आसान होगा। जैसे एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, अगर हमारे पास हो x sec स्क्वायर x, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट पार्ट अगर इसको लेते हैं, सेकंड पार्ट इसको लेते हैं, तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट इनटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन यानी dx बाई dx इंटू सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, फिर जितना ये फंक्शन हमारा प्राप्त होगा उसका होल इंटीग्रेशन, यानी कि ये हो जाएगा x tan x, ठीक। अभी इस इंटीग्रेशन को रखें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो tan x होगा, tan x इंटू 1 tan x ही हो गया। तो ये हुआ x tan x माइनस tan x का होता है log sec x, ठीक है, अब प्लस में c। यही हमारा बाई पार्ट्स मेथड है। लेकिन अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आएंगे कि एक से अधिक अगर टर्म्स हैं तो किसको फर्स्ट टर्म माने, किसको सेकंड टर्म माने, या किसको फर्स्ट पार्ट माने, किसको सेकंड पार्ट माने, है ना। वैसे तो आपको एक मेथड बताया जाएगा आइलेट का, लेकिन आइलेट वगैरह नहीं भी जाने, सिर्फ कॉमन सेंस से अगर आप काम करें
तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आइलेट के फार्मूला से कोई हमको अगर नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, बस कॉमन सेंस यूज करें। कॉमन सेंस क्या यूज करना है, तो हमारे पास दो ये टर्म्स हैं, देखें कि हम किसका इंटीग्रेशन आसानी से जानते हैं। तो यहाँ पर तो हम x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, सेक स्क्वायर का भी जानते हैं। जब हम दोनों का इंटीग्रेशन आसानी से कर ले रहे हैं तो फिर अब हमको ये सोचना होगा कि इसमें कौन ऐसा फंक्शन है जो डिफरेंशिएट करने पर ख़त्म होता है। तो जो ख़त्म होगा उसको हम रखेंगे फर्स्ट पार्ट में, चूँकि फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएशन से यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये फर्स्ट पार्ट में रख देंगे तो हमारा आसानी से एक स्टेप के बाद आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स लिख दें, तब इंटीग्रेशन करें, इसको फर्स्ट पार्ट कह के इसको सेकंड पार्ट कह के अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो बहुत परेशानी होगी। क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंसिएशन डी सेक स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, ठीक है, इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन फिर एक्स डी एक्स, फिर होल डी एक्स होगा। अब यहाँ पर हमारा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ, यानी 1/2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस, अब सेक स्क्वायर को हम डिफ्रेंशिएट करें तो देखिए ये होगा 2 सेक एक्स, पहले स्क्वायर का होगा तो, और सेक का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और फिर एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और डी एक्स। अब ये कभी भी ये ट्रिगो वाला फंक्शन है, ये अलजेब्रा वाला फंक्शन है, तो अलजेब्रिक फंक्शन ये ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हमेशा अगर साथ साथ आएगा तो कभी ये ख़त्म होगा नहीं, और ये अपना पावर बढ़ाते चला जाएगा। चूँकि सेकंड टर्म में है तो सेकंड टर्म में अलजेब्रिक फंक्शन को रखेंगे तो उसका पावर बढ़ते चला जाएगा, यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो हमें जब भी अलजेब्रिक टर्म मिले तो उसको हम फर्स्ट पार्ट ही कोशिश करें रखने पर, यानी आपको क्लियर बता दिया गया कि फर्स्ट पार्ट उसी को मानना है जो डिफरेंशिएशन होने पर जो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन करने पर जिसका घात पावर घटते चले जाए और ख़त्म होते चले जाए उसी को हम लोग फर्स्ट पार्ट कहेंगे, बाकी को सेकंड पार्ट मानेंगे। सेकंड पार्ट मानने में ये भी हम सावधानी बरतेंगे कि हम सेकंड पार्ट जिसको मान रहे हैं क्या हम उसका इंटीग्रेशन जानते हैं डायरेक्ट, अगर नहीं जानते हैं तो फिर सेकंड पार्ट मानना हमको समस्या में डाल देगा। इसलिए हम लोग इसी विचारों के साथ चलेंगे तो हमारा हर इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से बनता हुआ चला जाएगा। वैसे आपसे कहा मैं कि आई लेट इस तरह का एक फार्मूला है, एक मेथड बताया गया है, एक ट्रिक समझ लीजिए कि सबसे पहले हम इधर से लिखा है आई का मतलब इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब अगर कहीं अलजेब्रिक और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन एक साथ आता है तो टी बाद में रहेगा, यानी त्रिकोणमिति वाला बाद में रहेगा, अलजेब्रा वाला पहले रहेगा। अगर त्रिकोणमिति और एक्सपोनेंशियल एक साथ मिलता है तो त्रिकोणमिति वाला पहले रहेगा, एक्सपोनेंशियल वाला बाद में रहेगा। अगर इन्वर्स और अलजेब्रा एक साथ मिलता है तो इन्वर्स वाले को हम पहले रखेंगे और अलजेब्रा वाले को बाद में रखेंगे, ठीक है। इसलिए पहले वाले को अक्सर हम उसी को रखते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको करने में दिक्कत होता है, ठीक है, उसी को हम फर्स्ट टर्म रखते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन भी आसान होता है, डिफरेंशिएशन भी आसान होता है। तो आइलेट वाले रूल से अगर आप करेंगे तब भी आपको यही मेथड प्राप्त होगा, और कॉमन सेंस से करेंगे तो ऐसे ही आप करेंगे। ऐसा कभी नहीं कीजिएगा, है ना। जब भी आप फर्स्ट पार्ट लें तो उसको लें जो डिफरेंशिएशन होने पर जो ख़त्म हो रहा हो, और सेकंड पार्ट हम उसको लेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम लोग आसानी से कर पाते हों। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं कि अभी तो एक्स वाला बता दिया। अब देखिए एग्जाम्पल ए हम लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर है फिर साइन एक्स है तो अलजेब्रिक पहले है, ट्रिगोमेट्रिकल बाद में है, तो ये जो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है इसको हम सेकंड टर्म कहेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट कहेंगे, क्योंकि इसको अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे
तो ये घटेगा पावर इसका, धीरे धीरे ख़त्म होगा। और ये जो है साइन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, कॉस माइनस कॉस ऐसे ही होता रहता है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट हम कहते हैं एक्स स्क्वायर को, तो लिखेंगे हम फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, और ये जितना आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन। तो यानी एक्स स्क्वायर हो गया साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हमने लिख दिया माइनस। अब यहाँ पर देखें इसका हो जाएगा 2x और फिर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 बाहर आया तो फिर हुआ एक्स कॉस एक्स। अब चूँकि एक बार में भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर दोबारा हमको इसको इंटीग्रेट करना होगा। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स हमने लिख दिया प्लस 2 इंटू, अब इसको ब्रैकेट ले लीजिए चूँकि फिर इसको आप तोड़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन, फिर सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, फिर जो आएगा उसका होल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पर होगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स है कॉस है तो एक्स साइन एक्स ये हो गया माइनस फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन तो 1 होगा डी एक्स बाई डी एक्स, और ये बचा सिर्फ हमारा साइन एक्स। ठीक है, अब माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस इस 2 को रहने दीजिए अभी, तो एक्स साइन एक्स हुआ, और साइन का फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस तो प्लस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस सी। अब क्या मिला माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी, यही आपका इंटीग्रेशन हुआ, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो अगर क्यूब रहता तो एक स्टेप और फिर आगे बढ़ते, उससे घबराना नहीं है, बस अपना काम करते चले जाना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि उसके टर्म्स के पोजीशन को मानने में कौन फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा कौन सेकंड पोजीशन पर रहेगा, है ना, इसी में थोड़ा सोचना है, बाकी सारा काम वहीं है। ठीक है, अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। यह है एक्स और ले लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तो कॉस स्क्वायर का भी हम इंटीग्रेशन करते हैं और एक्स का भी इंटीग्रेशन होता है। तो अगर कॉस स्क्वायर का करते हैं तो डायरेक्ट कॉस स्क्वायर के रूप में नहीं हो पाता है, इसको हम लोग कॉस 2x के रूप में ले जाते हैं तब होता है। तो इसको पहले आप इंटीग्रेबल बना लीजिए। तो कॉस स्क्वायर है तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 लिख देंगे और dx लिख देंगे। तो ये हुआ हमारा 1/2 x प्लस फिर 1/2 x कॉस x और होल dx। ठीक है, तो जो ये फर्स्ट पार्ट है इसका फर्स्ट टर्म है, इसका तो इंटीग्रेशन हम ऐसे ही कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख देंगे। बच गया हमारा एक्स कॉस एक्स 1/2 बाहर कर लिया, और एक्स कॉस एक्स का जैसे हमने अभी आपके सामने किया वैसे इसको आप कर लीजिएगा। 1/2 को कॉमन में रख के यहाँ ब्रैकेट से तोड़िएगा, ब्रैकेट ले करके तब तोड़िएगा, चूँकि ये जो टर्म है ये टूटने जा रहा है। तो 1/2 से चूँकि टोटल में मल्टीप्लाई है, तो आप लोग कभी भी मिस्टेक नहीं कीजिएगा। चलिए एक स्टेप और हम लिख के दिखा देते हैं। 1/2 यहाँ रहेगा और ब्रैकेट दे देंगे फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। ठीक है ना, ये हमारा ये जो टर्म था ये प्लस माइनस में टूट रहा है, इसीलिए हमको 1/2 यहाँ ले करके और ब्रैकेट देंगे। कितने लड़के ऐसे ही गड़बड़ कर देते हैं, ब्रैकेट नहीं देते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि 1/2 से सिर्फ इसी में मल्टीप्लाई होकर रह जाएगा और ये वैसे ही रह जाएगा, जो कि आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल आपका हम लेने जा रहे हैं वह है एक्स स्क्वायर वाला तो बता ही दिए। चलिए एक और लेते हैं हम, ये है
कॉस रूट अंडर एक्स डी एक्स। देखिए ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, इसमें तो एक ही टर्म है। जब इसमें एक टर्म है तो इसको हम दो टर्म कहाँ से लाएंगे, कैसे इसको करेंगे? तो देखिए पहले आप रूट एक्स को कुछ मान लीजिए रूट एक्स इक्वल टू हमने ले लिया टी, ठीक। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, टी स्क्वायर, इसलिए डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2t dt, है ना। अब हम यहाँ पर मान इसका जो पुट करेंगे तो ये हो गया cos t, और dx के जगह पर रूट एक्स की जगह पर तो t हो गया, और dx है, dx की जगह पर हो जाएगा 2t dt। अब 2 को बाहर कर लेंगे, t cos t और dt, और फिर यहीं x cos x का रूप है ये, तो उसी फार्मूला पर इसको हम सेट कर देंगे। ये इंटीग्रेशन आपको पहले नहीं मिला होगा, अगर ये आता भी तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि cos रूट एक्स था इसके पहले वाले चैप्टर में, तो बटा में भी रूट एक्स था, क्योंकि इसको मानेंगे तो 1/√x आता था डिफ्रेंशिएशन में, तो हम लोग आराम से उसको कर लेते थे। लेकिन यहाँ अगर सिंगल टर्म में भी दिया है तो इसको हम लोग वैसे इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर रूट एक्स को t मान लिया तो हमारा ये बाई पार्ट्स वाले मेथड पे आके सेट कर गया, यहाँ से हम इंटीग्रेट कर लें। यहीं थोड़ा मोड़ा थोड़ा कहीं कहीं आपको ट्रिक सा मिलेगा, घबराना नहीं है, आराम से बनाते हुए चले जाना है, ठीक है। अब हम लोग ऐसे फंक्शन को देखेंगे जैसे अकेले अकेले होंगे लेकिन आप उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। जैसे एक फंक्शन है log x dx, इसमें तो कोई चीज़ आपको मानने वाला दिख नहीं रहा है ना। तो अगर मान के भी बनाएं तब भी हो जाएगा। चलिए हम मान के देखते हैं। अगर log x का इंटीग्रेशन हमको तो पता है नहीं, तो हम मान लें log x इक्वल टू टी, ठीक है। यहाँ बेस में क्या है, e है, इसको चेंज कर दें कि सिर्फ हमें dx का वैल्यू मिले, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू ई टू दी पावर टी, ठीक है। x इक्वल टू होगा क्या, x इक्वल टू ई टू दी पावर टी। अब dx इसका निकालेंगे तो मिलेगा हमें ई टू दी पावर टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर सेट करें हम, log x के जगह पर हम क्या लिख देंगे, सिर्फ t, और dx के जगह पर लिख देंगे ई टू दी पावर टी डी टी। हो गया ना, एक फंक्शन त्रिकोणमिति का हो गया, एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल का हो गया। अब u इंटू वी पर कर लें, यानी पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, जितना आया उसका होल इंटीग्रेशन। तो ई टू दी पावर टी का तो यहाँ ई टू दी पावर टी होगा, टी इंटू ई टू दी पावर टी हो गया। ये डी टी बाई डी टी इक्वल टू वन हो जाएगा। यहाँ डी टी लिखाएगा, हमने डी एक्स लिख दिया था डी टी, ठीक है। तो इसको जो है हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये 1 होगा, ये हो जाएगा फिर ई टू दी पावर टी डी टी। अब आगे बढ़ें और देखें कि टी ई टू दी पावर टी ये तो इंटीग्रेट हो चुका है, वहाँ ई टू दी पावर टी का ई टू दी पावर टी प्लस सी, ठीक है। अब हम लोग मान पुट करें, टी इक्वल टू क्या है, तो log x है, तो log x लिख दें। ई टू दी पावर टी के जगह पर क्या है, x है, तो x लिख दें। अब माइनस में क्या लिखाएगा, ई टू दी पावर टी है, तो ये भी ई टू दी पावर टी का वैल्यू x है, ठीक है। अब प्लस में हो गया आपका c। चलिए अगर ऐसे नहीं बनाना है तो हम लोग इसको अलग ढंग से भी देख लें, log x इंटू 1, चूँकि सिंगल टर्म है, इंटू 1 हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको मानेंगे हम फर्स्ट टर्म, इसको लेंगे सेकंड टर्म, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, log x का नहीं जानते इंटीग्रेशन, इसलिए इसको फर्स्ट पार्ट में रखेंगे। तो चलिए फर्स्ट टर्म लिखिए तो हो जाएगा log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस, फिर देखिए d log x बाई डी एक्स इंटू 1 इंटू डी एक्स, इसका होल डी एक्स, ठीक है। तो 1 का हो जाएगा x, तो x log x तो ये हो गया। अब माइनस में हो जाएगा, log x का होगा 1/x डिफ्रेंशिएशन, और 1 का हो जाएगा x, ये कैंसिल होगा, तो हो गया आपका dx, तो हो गया x log x माइनस x प्लस c, ठीक है। दोनों आंसर सेम है।
तो जहाँ भी सिंगल टर्म में आएगा, लेकिन ऐसा हो जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, तो इंटू 1 करके बनाइएगा। जैसे एक और एग्जांपल हम देते हैं आपको कि जैसे आप साइन इनवर्स एक्स का नहीं किए हैं अभी, कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इंटू 1 करके आप बनाइए इसको, यानी साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स करके हम बनाएंगे, आराम से एकदम आ जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, टेन इनवर्स का, किसी का इंटीग्रेशन अभी आपको मिला नहीं था, इसमें वो सारे फंक्शन का इंटीग्रेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आपका हम इसके बाद में अब इसका हम चैप्टर शुरू करेंगे, या फिर एक दो और टाइप का क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, तब हम आपका चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चलिए, आपका जो क्वेश्चन होगा, अगर ऐसा हो कि सब्स्टिट्यूशन पर हमको जाना अनिवार्य हो जाता हो, एफ नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं। एफ नंबर हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इस फंक्शन में हम देखें तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन इसमें अवेलेबल है, यानी साइन इनवर्स एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो सबसे पहला मेरा काम वही होगा, ट्रांसफॉर्मेशन वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला। साइन इनवर्स एक्स को हम मान लें टी, अब चूंकि इसका डिफरेंशिएशन है तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू हम क्या रखेंगे, तो x इक्वल टू साइन टी। ठीक है ना, तो ये रख देंगे साइन टी, और साइन इनवर्स एक्स की जगह पर टी, और डी एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल के बन जाएगा हमारा डी टी। तो ये होगा क्या, टी साइन टी डी टी। ठीक है, तो x साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको हम शुरू में ही करके दिखा दिए हैं, वैसा कर लीजिएगा, और t का वैल्यू लास्ट में इसको आप रख दीजिएगा। ठीक है, आपके पास ऐसा भी होगा, एक अलग एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे कि x है साइन 3x है इंटू कॉस 2x है dx है। हम तो u इंटू वी का जानते हैं, ये तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू टाइप का हो गया है, तो कभी भी घबराने का बात नहीं है। हम लोग ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है इसको हम तोड़ देंगे, x इंटू 2 साइन 3x इंटू कॉस 2x लिख दें, क्योंकि 2 साइन ए इंटू कॉस बी के फॉर्म में ये आ जाएगा। अब इसका फार्मूला जो हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी, तो यानी 5x प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब हो गया हमारा साइन, अगर चाहें तो आप अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लें, या फिर हम चलिए एक ही साथ कर लेते हैं। फिर हम क्वेश्चन को लिख देते हैं, साइन 5x प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो ये हो गया x वाला फर्स्ट पार्ट, और ये हो जाएगा सेकंड पार्ट, ये पूरा को आप सेकंड पार्ट कहें। और चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो 1/2 ले लीजिए फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी साइन 5x प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन, तो dx बाई डी एक्स इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन, तो साइन 5x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर जितना आएगा होल डी एक्स। ठीक है ना, चलिए अब जो है 1/2 हो गया, और ये x हो गया, साइन 5x का हो जाएगा माइनस 1/5 कॉस 5x, और उस साइन x का हो जाएगा माइनस कॉस x। ठीक है, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, इसका तो 1 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ये हो गया माइनस 1/5 कॉस 5x माइनस कॉस x, फिर होल डी एक्स। ठीक है, फिर 1/2, तो अब इसे मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस 1/10 x और कॉस 5x माइनस कॉस x, माइनस कॉमन कर लिया हमने तो यहाँ प्लस हो गया। चलिए फिर माइनस, ये दोनों माइनस कॉमन कर लें, फिर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 कॉस 5x, और
1/2 से इसमें भी मल्टीप्लाई है तो 1/2 यहाँ रहेगा, cos 5x अब प्लस cos x होल dx। इतना कोफिशिएंट आ रहा है उस पर विशेष ध्यान देना है कि कोई छूट ना जाए। तो हो जाएगा 1/10x cos 5x प्लस फिर cos x, ये हो गया। अब इसको हम 1/2 को रख लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो cos का हो जाएगा साइन बाई 5 होगा तो 1/25 होगा, साइन 5x हो गया और cos का फिर साइन x होगा तो सिर्फ हम साइन x लिख देंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करा लेंगे, -1/10x cos 5x प्लस cos x प्लस इससे मल्टीप्लाई कराइए 1/50 साइन 5x प्लस 1/2 साइन x प्लस c। ठीक है, आपका इंटीग्रेशन हो गया। तो 3 टर्म में भी अगर आता है तो आप किसी तरह से उसको 2-2 टर्म बना करके आप इंटीग्रेट कीजिए। ठीक, अब एक अंतिम टाइप है उसको भी हम कर देते हैं। देखिएगा h नंबर एग्जाम्पल में दे देते हैं, इसको हम e⁻x है और cos x है। यहाँ पर बात ये है कि e⁻x को अगर कितना भी डिफ्रेंशिएट करें कभी ख़त्म नहीं होगा, इंटीग्रेट करें फिर भी ख़त्म नहीं होगा। cos x को कितना भी डिफ्रेंशिएट करें नहीं ख़त्म होगा, इंटीग्रेट करें नहीं ख़त्म होगा। तो इसमें दोनों में कोई फंक्शन जो है ख़त्म होने वाला नहीं है, कितना हम डिफ्रेंशिएशन करें इंटीग्रेशन करें। अब इसमें आप जिसको चाहें उसको फर्स्ट टर्म मान लें। वैसे तो आपको आइलेट के नियम के अनुसार e⁻x वाले को बाद में रखना है और cos x को पहले रखना है, लेकिन जब कोई ख़त्म नहीं हो रहा है तो हम लोग किसी को पहले रख लें। चलिए हम e⁻x को पहले रखते हैं तो फर्स्ट पार्ट इंटू सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफ्रेंशिएशन और सेकेंड जो पार्ट है उसका इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर e⁻x और cos का हो जाएगा साइन x माइनस e⁻x का e⁻x होगा और ये साइन x होगा dx होगा। फिर वैसे ही रह गया, एक एक्सपोनेंशियल है एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ठीक है, तो हम लोग फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻x साइन x माइनस, अब यहाँ से ब्रैकेट लीजिए इसको तोड़िए। अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं e⁻x होगा, cos साइन का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है तो माइनस cos x हो जाएगा, माइनस e⁻x का e⁻x होगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा और dx होगा। अब e⁻x साइन x माइनस, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, e⁻x cos x हुआ। ठीक है, फिर ये माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा e⁻x cos x dx। हम जहाँ से चले थे फिर वहीं आके पहुँच गए, यानी e⁻x cos x को लेके चले थे, फिर हमारा वहीं आ गया, फिर तोड़ेंगे फिर यहीं आएगा, फिर तोड़ेंगे फिर यहीं आएगा। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, जो हम ऊपर से अपना क्वेश्चन लेके चले हैं उसको मान लेंगे i इंटीग्रेंड। ठीक है, जब i मान लेते हैं हम इसको अपने क्वेश्चन को यहाँ पर, तो यहाँ ये बनेगा e⁻x साइन x प्लस e⁻x cos x माइनस i। ठीक है, अब ये i और ये i, ये तो i लेके हम चले हैं, ये दोनों आएगा इधर तो हो जाएगा 2i। ठीक है, तो अब यहाँ पर होगा e⁻x कॉमन कर लें तो हो गया साइन x प्लस cos x। ठीक है, प्लस c। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2 चाहे e⁻x बाई 2 साइन x प्लस cos x। कहिएगा प्लस c/2 तो नहीं, इसको भी c लिखिए, यानी कांस्टेंट में 2 से भाग कीजिएगा तभी कांस्टेंट ही रहेगा। इतना ही आपका आंसर होगा। तो ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें दोनों में से कोई टर्म अगर वैनिश नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हम लोग i लेके चलेंगे और उसको इंटीग्रेशन कर लेंगे। फिर वही फंक्शन लास्ट में आएगा, यानी रिपीटेशन होता रहता है बार बार। जो ऐसा फंक्शन जो मैंने बार बार वो आता हो तो उसको हम i लेके चलेंगे और फिर वो हमारे इंटीग्रेशन में आएगा तो उसको लेफ़्ट साइड खींच करके
और फिर हम अपना आई निकाल लेंगे, हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू हो जाएगा। इस पर हम कुछ आपके चैप्टर में भी क्वेश्चन देखेंगे। तब तक आप इसको खूब ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए 1-2 बार इस वीडियो को, उसके बाद जब चैप्टर में हम लोग घुसेंगे।